रिलेशनशिप में कई बार हमें कुछ हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। कभी कभी अपनी उंगली टेढ़ी करके अपना काम निकालना पड़ता है। रीज़न होता है कि हम अपने पार्टनर को तो बहुत प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं, लेकिन बदले में हमारा पार्टनर हमको क्या देता है? कुछ भी नहीं। वो हमारी केयर भी नहीं करता, हमसे समय से बात भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसको ज़रा सी परवाह भी नहीं है कि मैं भी रिलेशनशिप में, तो मेरी भी कुछ नीड है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो ऐसे में सबसे बड़ा हथियार है पार्टनर को इग्नोर करना। आप जो चीज़ें दे रहे हो, जो कुछ भी उसके लिए आप प्रोवाइड करते हो ना, वो सब चीज़ें ना देना, साथ में उसको इग्नोर करना, उसको ऐसा फ़ील कराना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। और यकीन मानिए ये इतना स्ट्रॉन्ग हथियार है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कई लोगों की ज़िंदगी सुधर चुकी है। कई लोग जिनका पार्टनर उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, इग्नोर करने के कारण वो अब उनको समय से बात करता है, जैसा वो अपने पार्टनर के लिए करता था, आज पार्टनर भी उसके लिए वैसा ही सब कुछ करता है। तो अब बात आती है कि आखिर अपने पार्टनर को इग्नोर कैसे किया जाए, क्योंकि सारा कुछ इसी बात पर अड़ा है, सब कुछ इसी बात पे निर्भर करता है कि हम अपने पार्टनर को कैसे स्ट्रांगली इग्नोर करें, जिससे वो रियलाइज़ करे अपनी गलती और वापस हमारे पास आए। तो ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब मैं किसी से पूछता हूँ कि आप अपने पार्टनर को कैसे इग्नोर करते हो, तो मोस्टली आप में से अधिकतर लोग यही कहते हैं कि सर मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया। सर मैं तो अब उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। यदि वो मेरे सामने से गुजरता है तो मैं दूसरी तरफ मुँह मोड़ लेता हूँ। यदि वो मुझसे बात करता है तो मैं उससे बात ही नहीं करता। उसको अब कई लोग तो अपशब्द भी कह देते हैं मैसेज में या फिर कॉल के थ्रू। तो ये सारे मेथड है इग्नोर करने के। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि इनमें से ये कोई भी सही तरीका नहीं है, ये सब तरीका गलत है। असल में ये इग्नोर करने वाले तरीके नहीं है, ये तो किसी के लिए अपना गुस्सा ज़ाहिर करने वाले तरीके हैं। आप मुझे एक बात बताएँ कि यदि आपको किसी से गुस्सा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है क्या करते हैं कि वो मेरे से बात ना करे, तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा, राइट? ब्लॉक कर दूँगा या उससे बात नहीं करूँगा, दैट मीन कि ये एक एंगर का साइन हुआ ना। अब इग्नोर करना किसको कहते हैं, इसको ज़रा ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपका कोई कोई कट्टर दुश्मन है और यदि वो आपके सामने से गुज़र रहा है या आपसे बात भी करता है, आपके साथ ही रहता है, आपके साथ काम करता है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? आप उससे बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, जहाँ पे भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे करेंगे, लेकिन आप भले अंदर से उससे हेट करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि आप ये जताना नहीं चाहते कि आप उसको पसंद नहीं करते। बस दोस्त यही चीज़ जिस दिन आप समझ गए ना, तो आप इग्नोर करने का सही तरीका समझ जाएँगे। कभी भी ना इग्नोर करते समय आपके पार्टनर को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप उससे गुस्सा हैं। क्योंकि जहाँ पर गुस्सा है उसका अपोज़िट लव होता है। तो पार्टनर को ये चीज़ भी पता होती है कि जिस दिन इसका गुस्सा शांत होगा, ये मेरे को प्यार फिर से करेगा ही करेगा। लेकिन इग्नोर करने का मतलब होता है कि आप मेरे सामने हो, आप मेरे से बात किए तो मैंने आपसे बात किया, आप मेरे से अच्छे से बात किए तो मैं आपसे 2 गुना अच्छे से बात किया, राइट? आप मेरे से हँस के बात कर रहे हो तो मैंने भी हँस के बात कर लिया, आपने मेरे से हाल-चाल पूछा तो मैंने भी आपसे हाल-चाल पूछ लिया, दैट्स इट। लेकिन फीलिंग के लेवल पे मैं आपको वो सारे एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कराऊँगा जो मैं पहले कराता था। लाइक पहले मैं खुद आगे बढ़ कर के बात कर लेता था, पहले आप मुझसे एक बात पूछते मैं 10 बातें बोलता। पहले आप जितना चीयरफुल तरीके से बात करते मैं उससे भी ज़्यादा चीयरफुल तरीके से बात करता था। लेकिन अब मैं सिर्फ़ लिमिट पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूँगा। आपके पार्टनर ने आपसे हाल-चाल पूछा, आपने अपना हाल-चाल बता दिया, दैट्स फाइन। उसके बाद आगे कुछ बात ही नहीं है। फिर आगे कुछ आपसे पार्टनर ने पूछा तो आपने वो भी बता दिया। फिर उसके बाद कुछ बात नहीं है। तो अपनी बात बहुत ही लिमिटेड करनी है। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, आपका पार्टनर जो पूछे उतना कह दो, दैट्स इट। तो ये एक तरीका हो गया इग्नोर करने का। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बार-बार उसका ऑनलाइन स्टेटस नहीं चेक करना है। इग्नोर कर रहे हैं ना आप, तो आपको खुद भी ये पता होना चाहिए कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा और मैं बार-बार उसका वेट कर रहा हूँ कि कब ऑनलाइन आएगा, कब फ़ेसबुक पे एक्टिव था, कब व्हाट्सएप पे एक्टिव था, तो ये इग्नोर करना कहाँ से हुआ? आप तो उसी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इग्नोर करना है तो आपको अंदर से इग्नोर करना पड़ेगा। आपको खुद को ये कहना पड़ेगा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। यदि आप बार-बार उसको ऑनलाइन देखते रहेंगे ना, तो आप खुद ही पिघल जाएँगे। आप इग्नोर कर ही नहीं पाएँगे। 10 दिन, 15 दिन कर लेंगे, लेकिन 16वें दिन आप खुद ही मैसेज करेंगे। तो आपको ये चीज़ सही से काम करना है ना, तो उसके लिए आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ।
मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, मेरे को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, मेरे को अपने काम पे ध्यान देना है। वो जब मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता तो मैं क्यों दूँ उसके ऊपर ध्यान? वो कब ऑनलाइन आता है, कब नहीं आता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यदि पड़ता है तो मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। मुझे बस अपने ऊपर ध्यान देना है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैसेज आया उसका, उस दिन मैंने उसको रिप्लाई किया। जिस दिन मैसेज आएगा मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा, जिस दिन उनका कॉल आएगा मैं कॉल पे बात भी कर लूँगा। लेकिन बात बराबरी की होनी चाहिए। यदि मैं उनको 10% देता हूँ, तो उनकी तरफ से भी मेरे को 10% मिलना चाहिए। ये कुछ दिन तक चल सकता है, पर हमेशा नहीं चल सकता। और तीसरा तरीका है कि सोशल मीडिया पे कैसे इग्नोर करें। कई लोग ना सोशल मीडिया पे एक तो दिन भर ऑनलाइन आने का वेट करते रहते हैं और जैसे ही मैसेज आता है तुरंत अपने सारे काम छोड़ करके पीछे भागते हैं मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना है। आप ब्लॉक मत करिए, आप उनसे कांटेक्ट मत तोड़िए, लेकिन उनको इंतज़ार कराइए। कुछ उनको मैसेज दीजिए ऐसे कि चीज़ें नॉर्मल नहीं है आपके साइड। आपने ब्लॉक भले ही नहीं किया, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। उन्हें कुछ सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आप कैसे डाल सकते हैं बिना बोले? इग्नोर करके। आप उनके मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत करिए। आप देख लीजिए कि मैसेज क्या है। यदि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो तुरंत रिप्लाई मत करिए। थोड़ा इंतज़ार करने दीजिए, क्योंकि आप भी तो इंतज़ार करते थे ना। तो आज वही चीज़, उसी डिश का जो टेस्ट है उनको भी महसूस कराइए, ताकि उनको पता तो चल सके कि ये कितना पेनफुल एक्ट है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट मिलता है वो मुझे बताएँगे भी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।